नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। नीति घाटी जो भोटिया जनजातीय क्षेत्र है वो अपनी खास सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। और जब हम देवरा यात्रा में चल रहे हैं तो उसकी झलक आपको लगातार दिखाते ही जा रहे हैं। लेकिन नंदा देवी देवरा यात्रा में 3 गांव ऐसे हैं जहां पर मेले का आयोजन होता है और मुखौटों का नृत्य होता है। अलग अलग मुखौटे के नृत्य के रूप में पूरी जो कहानी है वो बताई जाती है, वो जो दिन में भी होगा और आज रात को भी। तो जो पूरी कहानी है इस मुखौटा नृत्य के पीछे वो आप देखिए और पूरा आनंद लीजिए इस पूरी सांस्कृतिक विरासत का, जिसको आज भी नीति घाटी के लोगों ने संजो कर रखा हुआ है। तो चलते हैं अब मंदिर प्रांगण में और पूरा जो नृत्य है वो आप देखिए रूरल टेल्स में। यहाँ पर जेलम गांव में जो है एक राज जो छोटी राज जात है, इसमें एक जो हमारे गांव में बिखोदी मेला होता है उसी का ही यहाँ पर रिपीट किया जाता है। और अभी जो है सबसे पहले नारद मुनि आए हैं, वो अभी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई उसके बारे में हमारी जागरी जो है वो बता रहे हैं। और वो सृष्टि की रचना करने के बाद इसके बाद सबसे पहले गणेश भगवान आएंगे, उनका भी यहाँ पर नृत्य होगा, उनके बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद शंकर और गौरी आएंगे इस मुखौटे के बाद, और उसके बाद ऋषि मुनि आएंगे। तो ये पूरी सृष्टि की रचना कैसे सृष्टि बनी पूरे उसके बारे में ये पुरानी कथा है, ये कहीं लिखा नहीं है। ये हमारी जो जागरी ने जो पुराना जो बताया है वही चलते आ रहा है। इसमें 18 पत्र हैं, ठीक। जो पहला मुखौटा आया वो पूरी सृष्टि की, जो मैं अभी तक कह रहा था उसकी जानकारी देते। वो माना पूरे 18 मुखौटों का माना कहानी कहेगा। जो जागरी ने गाया वही उसको जो लोहारों ने मानो वहाँ पे पत्थर के साथ जो दुनियाओं के साथ कह रहे थे वही उनको भी भुगतना पड़ता है। पहले नारद माना सृष्टि की रचना से लेके सारा कथाएं कहता है। फिर माना गणपति महाराज गणेश देवता वो थोड़ी देर के लिए आता है, उसकी कथाएं वो है। फिर ईश्वर राजा माना भोले महादेव गौरा या माना वो उसको भी जितना जागरी ने गाया उतना ही लुहारों को गाना पड़ता है, वो तीनों युगों को। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आते हैं। ब्रह्मा कौन था, विष्णु कौन था, कौन बड़ा को, ये कहानी है। फिर माना इनको कहते हैं जो यूं यूं कर रहे थे उनको कोडिया ऋषि कहते हैं। कि देवी देवताओं के साथ कौन कौन कैसे, ये जो आगे चलेगा अभी इसके बाद खाने के बाद वो सूरज पत्र है। उसके बाद एक मेला निपटाने के लिए लाठू पत्थर भी कहते हैं, वो भी हंसी मजाक करेगा। लास्ट में सिंह वाहिनी एक भाग पत्थर आएगा, उसके लिए माना वो फाइनल ऐसा है जैसा गन्ना गुनी है। वो कथाएं ये है कि लोग कैसे जिए होंगे, घास खा के, फल खा के, पत्ते खा के। वो लाटू लूटे का माना वो एक कथाएं हैं, गन्ना गुनी की वो कथाएं हैं। तब माना आदमी माना ना बानर था ना आदमी था, वो कथाएं हैं। सूर्य पत्र का क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें कुछ खास कहानी बताई जाती है? सूर्य पत्र का ये है, जैसे निकलता है, सवाल उन चीज़ों का है ये दिशा कौन सा है, जहाँ से सूरज निकलेगा
उसको तो पूर्व मानते हैं ना। अब किसी का इधर से निकलता है, किसी का उधर से निकलता है, पूर्व तो हमें उसी को मानना पड़ेगा। सूरज पत्र का मतलब ये है वो प्रकाश। इस मेला का रखवाला वो है, क्योंकि दिन है ना, तभी तो हम मेला चला रहे हैं। अरे वो उसकी जब आप दी, वो हमारा मन ऊपर खड़ा है, जितने मुखोटे नाच रहे हैं वो उसके अधीन है। सूरज पत्र का मतलब वो है कि वो जब प्रकाश दे रहा है तभी तो हम आंखें देख रहे हैं ना। इन चीज़ों का ये है कि स्थितियाँ ये होती है, पहले तो 8 पहर होते थे, यहाँ पे जो सूरज के 7 नाच हैं, 4 पहर नाच हैं। 4 पहर रात के हैं और 4 पहर दिन के हैं। जो सांवले कोट वाले होंगे, काले कोट वाले होंगे, वो रात्रि वाले हैं। जो लाल कोट वाले होंगे वो दिन के पहर हैं। अब हमने शॉर्ट कर दिया वो अपने जगह पे। पहर होते थे 8 24 घंटे, पर आज हमने उसको घटा करके 4 ही में 2 लाल कोट वाले होंगे, वो सूर्योदय वाला मामला है, और जो नीले कोट काले कोट वाले होंगे वो रात्रि के पहर हैं। सर्वप्रथम ये जो यात्रा हमारी 6 सितंबर से प्रारंभ हुई, और आज हम लोग 8वें पड़ाव जो है कि हमारा सीमांत वैली के अंतर्गत जेलम गांव में है। और जेलम जो गांव है, यहाँ पे जो मुखौटा नृत्य होते हैं एक रामायण के तर्ज पर होता है, और ये विश्व विख्यात भी है। और मां नंदा भगवती जो हमारी द्वारा यात्रा में चल रही है, ये 3 गाँव में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें नारद मुनि से लेकर तमाम देवी देवताओं का आह्वान होता है, और ये आह्वान जो है कि तीनों गाँव में होता है। हमारे जो पहला जो प्रथम पड़ाव जो हमारा जो यहाँ पे जेलम में हुआ, 8वां पड़ाव है, और इसके बाद जो कि हमारा ये कार्यक्रम मलारी में चलेगा। और मलारी के बाद अंतिम गांव जो नीति है, हमारा सीमांत जो बॉर्डर इलाका गांव है, अंतिम वहाँ पे होना है। और उसके बाद जो हमारा मलारी से हम लोग जो पैदल जो यात्रा है माँ भगवती की, वो अंतिम जो गाँव है हमारा लाता, हम प्रस्थान करेंगे 31 तारीख तक। उसके बाद 1 तारीख को ब्रह्म भोज होगा, और सभी जितने भी हमारे ध्यान हैं, हमारे पूरे समाज के लोग हैं, देश विदेशों से लोग यहाँ पे इस मेले का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं, और बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। और पैदल जो हम पैदल यात्रा करते हैं, उस पैदल हज़ारों लोगों की जनसंख्या भीड़ देखने को मिल रही है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट ये 12 साल में होता है हर बार, और पूरे नीति घाटी तक होता है।
झेलम गांव में जो ये नृत्य हो रहा है, जिसे आप पत्र नृत्य कह सकते हैं, मुखौटा नृत्य कह सकते हैं, उसको हम विस्तार से आपको समझाते हैं। चमोली गढ़वाल में 3 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, जिसमें से एक फूलों की घाटी है, दूसरा नंदा देवी नेशनल पार्क है और तीसरा है रम्हाण। रम्हाण जो है सुलूर डुंगरा गांव में एक रामायण की एक जो मुखौटा से और नृत्य के माध्यम से एक छोटे से रामायण के हिस्से को बताया जाता है रम्हाण में। और जब यूनेस्को को पता चला कि एक बिल्कुल ही अलग तरीके की जो नृत्य शैली है वो यहाँ पर है, तो उसको विश्व धरोहर बनाया गया। ये जो पत्र नृत्य है, जिसे हम मुखौटा नृत्य भी कह सकते हैं, वो नीति घाटी की एक धरोहर है और इसमें सृष्टि की रचना, सूर्य की महत्ता, तमाम देवी देवताओं की महत्ता के बारे में विस्तार से जो जगरियाँ हैं वो बताते रहते हैं। और उसी के अनुसार जो देवी देवता हैं, जैसे नारद हैं या फिर ब्रह्मा विष्णु हैं या फिर शंकर गौरा हैं या फिर गणेश भगवान हैं, सूर्य हैं और उसके तमाम जितने भी और देवी देवता हैं, वो नृत्यों के माध्यम से और जो ढोल और दमो जो हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र है उसकी ताल के अनुसार नृत्य करते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो ये भी एक अलग तरीके का यूनिक नृत्य है और जिसमें सृष्टि की रचना से लेकर देवी देवताओं का स्तुति गान, माँ नंदा के बारे में है, उसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। हर जो पत्र है यानी हर मुखौटा है उसका अलग अलग नृत्य है। जैसे नारद जो है वो अलग नृत्य करते हैं, जो ऋषि हैं वो अलग नृत्य करते हैं। उसी तरीके से जब सूर्य देव नृत्य करते हैं तो वो नृत्य बिल्कुल अलग होता है और इसी हिसाब से जो ताल हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो अभी आपने जो देखा अभी तक का, अब देखेंगे आप सूर्य नृत्य, लाटा लाटी नृत्य, उसके अलावा भी बहुत सारे नृत्य इसमें आएंगे। ये सूर्य पत्र जो है, इनके साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई नाचते हैं, उनके साथ नाचते हैं। ये उस समय की कथा है कि जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी, हनुमान जी द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी लेने आए थे, तो उस समय रामचंद्र जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की थी कि आप तब तक रुके रहना, सूर्य उदय मत होना, जब तक कि हनुमान जी वापस न लौटे। तो तब तक सूर्य भगवान ने जो है उनकी प्रार्थना मानी थी और उससे जब हनुमान जी वापस लंका पहुँचे तो उसके बाद सूर्यदेव व लक्ष्मण सही हुए। तो उस समय की एक उनकी जो है उनकी प्रार्थना थी, तो उसके साथ इस सूर्य पत्र के साथ क्योंकि सूर्यवंशी हैं, वे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वे नाचते हैं। ये उस समय की एक कथा है। ताल 14 ताल होते और 16 ताल में गिराया जाता सूर्य पत्र होता है, सूर्यमुख कि जो इसके उसमें पढ़ाने में जरा भी कम ज़्यादा हुआ तो गांव को और हमको भी पिढ़ाना होता है। ये बहुत सबसे टॉपदार पत्र यही है। अरे एक बाग पत्र होता, ये 2 पत्र है, ये इसका पूरे ताल लगाना पड़ता है, इसको छोड़ना नहीं पड़ता, एक भी नहीं छूटा तो गलत हो जाता। ताल बजाने में भी बहुत मुश्किल होती है। हाँ, जो नहीं जानता वो कहाँ से लगाएगा, जैसे हम जानते थे हम लगा सकते हैं। और बाग पत्र में भी ये ऐसे ही ताल होते हैं? कितने ताल होते हैं? पत्रों में अलग अलग ताल होते, अलग अलग पत्रों का अलग अलग ताल होते। अभी देखेंगे तुम लाटे के ताल अलग होगा,
चोर पत्थरों का ताल अलग होगा, बाघ का ताल अलग होगा, सब अलग अलग पत्थरों का अलग अलग ताल होगा। अब उठ से बोलो। दरअसल जब लाटा और लाठी का नृत्य होता है तो दोनों की शादी होती है, लेकिन लाटा जो है वो इस भीड़ में किसी और को ढूंढता रहता है और लाठी ने ढूंढा मुझे। जयमाला उन्होंने मुझे पहना दी और उसके बाद गुस्सा आया लाटा को, तो लाटा ने पूरा जो फापर काटा है वो पूरे मेरे चेहरे पे मल दिया। ये देखिए कुछ एक पत्रकारी को ये लाठी ने क्यों चला? अब लाठी ने मेरे कान में कहा कि तुम बहुत समय से इस पूरी यात्रा में चल रहे हो, तुम्हें मैं बहुत दिन से देख रही थी। शायद लाठी की नजर मेरे पे बहुत पहले से थी। ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा है। सौभाग्य है और ये प्रसाद है, हम इसे एक माध्यम मानते हैं और बहुत जिन लोगों पर भी मिलता है उनके लिए इससे बहुत अच्छे गुण है, उससे आशीर्वाद मिलता है देवी देवताओं का। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा।
मैंने पहले भी कहा गुसाई जी की रानी राधिका गोपीचंद की रासलीला, रानियों के साथ नृत्य, गेंदुआ का खेल, सोबनी गेंदुआ का खेल, ये अद्वितीय नृत्य है। और हिमालयी लोक कल्चर की, हिमालयी लोक संस्कृति की इस नृत्य के अंदर एक अद्वितीय छाप है। कहते हैं कि गोपीचंद राजा अपनी 1600 रानियों के साथ रासलीला नचा रहे हैं और उनके साथ गेंदुआ का खेल खेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि सांप सीढ़ी जैसे बनाते हैं, तो वही चक्र है, सोबनी गेंदुआ, चांदी को चक्कर, तो वही चक्र है वो। इंसान मैं भी इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है कि हमारे मन में एक लोभ है, लालच है, और इंसान जो है कि इतने चक्र में फंसा हो, वही वो चांदी का चक्कर है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये हिमालयी फोक है। हिमालयी फोक की पहचान है याक की टेल, चौर की पूंछ और मास्क। तो ये उच्च हिमालयी क्षेत्र की पहचान है, याक की टेल और चौर की पूंछ। आपने देखा होगा कि दिन में आपने पत्थर देखे होंगे, 18 पत्थर लगे, सूर्य पत्थर, नारद पत्थर और गणेश पत्र, ईश्वरदेव पत्र, बाघ पत्र, चोर पत्र, मोर मोरनी पत्र। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, हमने देखी। दिन में अलग था, रात को अलग था। एक बार पूछी थी आपने जो रम्माण है और इसमें क्या अंतर है। रम्माण में भगवान राम से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं और उसी पर वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। उसमें वहाँ पे गणेश पत्र भी लगता है, बहुत सारे पत्र वहाँ, लाटा-लाटी वहाँ भी लगता है, लेकिन वो थोड़ा वो नीचे क्षेत्र का है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो आपने लाता में देखा है और ये लास्ट नीति गांव तक जाएगा, इसमें उच्च हिमालयी क्षेत्र की पहचान है। ये उच्च हिमालयी, आपने देखा होगा सफ़ेद घूंघटी और नीचे से घाघरिया पहन करके गोपिकाएँ नृत्य कर रही हैं। गोपीचंद राजा जी हैं, अपने अद्वितीय वेशभूषा में हैं। तो ये इसकी पहचान है। जागे छलंगा जागे। पुढे 600 इसमें जो गोपीचंद राजा की, जो आपने तो कहानी सुनी होगी उसकी, तो उसकी जो बताते हैं कि 1600 रानियाँ थी। तो यहाँ पे 1600 तो संभव नहीं है, पर 16 मतलब उसमें 16 से उससे ज़्यादा रानियाँ हो सकती है जी। क्या है फिर लास्ट में आप लोग आप आगे भाग रहे हैं। लास्ट में ये होता है कि लास्ट में जब ये गोपीचंद की जो कथा है, तो लास्ट में उसको ये होता है कि अपने मुंह माया से उसको त्याग हो जाता है। तो वो अपने राजपाट, अपनी रानियों को छोड़ के भागने लगता है, तो रानी उसके पीछे पीछे उसको रोकने के लिए भागती है। ये बारिश भी थी फिर भी आप लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो माँ की नंदा की कृपा है। उसके कार्य के लिए हमें जैसे बारिश हो चाहे बर्फ, हमें उसको निपटाना ही निपटाना है। ये बस नीति घाटी की खासियत है कि यहाँ पर संस्कृति आज भी अपने मूल रूप में विद्यमान है। और दिन में हमने देखे पत्र नृत्य यानी मुखौटा नृत्य, और रात में जो गोपीचंद की रानी राधिका नृत्य था उसका एक ऐसा नज़ारा कि कैसे पूरी कहानी है गोपीचंद राजा की वो दिखाई गई। पूरा दिन और पूरी रात झेलम गांव में ये जो नृत्यों की अलग अलग श्रृंखलाएँ थी वो मन को
मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक रूप से वाकई में नीति घाटी का कोई जवाब नहीं। नीति घाटी में नंदा देवी देवरा यात्रा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इस भोर की सुबह से दीजिए इजाजत। जय नंदा, जय हिमाल। सोबनी गेंदुआ खेली गिर गेंदुआ, हाथियों ने गेंदुआ खेली गिर गेंदुआ, हे चांदी को चकर रे, हाँ चांदी को चकर रे, हे गोपी चंद राजा रे, तेरी 1600 रानी वे, हे झलीमली राजा रे, तेरी 1700 रानी वे। हाथियों ने गेंदुआ खेली गिर गेंदुआ, सोबानी गेंदुआ खेली गिर गेंदुआ, अमरी निरया गिर गेंदुआ, धरती पिरथी गिर गेंदुआ, अमरी निरया गिर गेंदुआ, अमरी निरया गिर गेंदुआ, ई भौरी पखाणी गिर गेंदुआ, सोबनी गेंदुआ गिर 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 गेंदुआ, गिर गेंदुआ गिर गेंदुआ, छसिया